तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी स्टोरी बोर्ड। तो आज हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी जुगाटो का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी में कोरोना के बाद मिडिल क्लास फैमिली पर जो असर पड़ा है उसके बारे में बताया गया है और इस मूवी के लीड कैरेक्टर में हमें सबको हंसाने वाले कपिल शर्मा देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमें आनंद नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो लॉकडाउन से पहले एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद उसकी वो नौकरी छूट जाती है और अब मानस एक जोगैटो नाम की कंपनी में फूड डिलीवरी का काम किया करता है। हमें दिखाया जाता है कि इसकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो आराम से अपनी फैमिली का खर्च चला सके। इसके पैसे तो बच्चों के स्कूल में ही लग जाते थे। आनंद को एक डिलीवरी के 15 रुपए मिलते थे और अगर कोई कस्टमर अच्छी रेटिंग दे दे तो एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। आगे आनंद की लड़की उससे कहती है कि अगर आप अपने कस्टमर के साथ एक सेल्फी लेंगे तो उसके बदले में भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। लेकिन आनंद को किसी भी अजनबी के साथ सेल्फी लेना अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है कि जान ना पहचान हम कैसे ले ले किसी के साथ सेल्फी। आगे आनंद की वाइफ प्रतिमा इससे कहती है कि मुझे भी एक मॉल में नौकरी मिल गई है और 1-2 दिनों में मैं भी नौकरी पर जाने लगूंगी, तो आप चिंता मत करिए। इसके बाद हमारे घर की इनकम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आनंद को अपनी वाइफ को काम करने देना पसंद नहीं था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। इसके बाद आनंद रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर जाता है। वो एक पेट्रोल पंप पर जाता है जहाँ पर एक आदमी उससे कहता है कि कल एक आदमी ने बेरोजगारी के कारण अपने आप को आग लगाकर जला लिया। ये सुनकर आनंद को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अपने देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब तो कई लोग काम न मिलने पर खुदकुशी भी करने लगे हैं। आगे आनंद को अपना एक दोस्त मिलता है हसन, जो उसे बताता है कि अपनी फैक्ट्री में जो लोग काम किया करते थे उन लोगों में से किसी को भी अभी तक नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो लोग एक अनशन करने वाले हैं और उसमें हमारे लीडर भी होंगे गोविंद राज। वो कहता है कि तू भी आ जाना, लेकिन आनंद उससे मना कर देता है क्योंकि आनंद को ये राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना था। इसके बाद आनंद डिलीवरी देने के लिए अपनी लड़की के स्कूल के प्रिंसिपल के घर जाता है और उन्हें बताता है कि आपके स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है। प्रिंसिपल पूर्वी की बहुत तारीफ करते हैं और आनंद को डिलीवरी के बदले में पूरी रेटिंग भी देते हैं। इधर प्रतिमा के पास उसकी एक फ्रेंड आती है जो उसे बताती है कि मैंने तेरे लिए काम की बात कर ली है, तुझे मेरी मैडम की मालिश करनी होगी, और कहती है कि मैंने उनसे बोल दिया है कि तू एक प्रोफेशनल है और तुझे बहुत अच्छे से मालिश करनी आती है। लेकिन प्रतिमा मना करती है क्योंकि उसने अभी तक किसी की भी मालिश नहीं की होती है, लेकिन फिर भी वो मालिश करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी और ये पैसे के लिए अभी कुछ भी कर सकती थी। आगे प्रतिमा मालिश करने के लिए जाती है और ये उस मैडम की बहुत अच्छी मालिश करती है, जिस पर मैडम कहती है कि तुम दिखती तो हो चुईया जैसी, लेकिन तुम में ताकत हाथी जितनी है, और इससे पूछती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड की भी मसाज कर दोगी, उनके भी कंधों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। लेकिन प्रतिमा इससे मना करती है और कहती है कि मैं मर्दों की मसाज नहीं करती हूँ और ना ही मैंने मेरे पति के अलावा कोई और मर्द को अभी तक छुआ है, और कहती है कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। ये सुनकर मैडम बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड उसका ख्याल नहीं रखते थे और ना ही इससे अच्छे से बात करते थे। इधर दूसरी तरफ आनंद खाना खाने के लिए एक दुकान पर रुकता है और यहाँ पर उसकी ही कंपनी का एक दोस्त भी होता है। ये लोग अपनी कंपनी के बारे में ही बात कर रहे थे कि तभी वो दुकानदार आनंद से कहता है कि क्या तुम मेरा एक पार्सल पहुँचा दोगे, क्योंकि मेरा लड़का अभी तक नहीं आया है और मुझे अभी ये पार्सल की डिलीवरी पहुँचानी है। इसके बदले में आनंद से वो पैसे देने के भी कहता है। जिसके बाद आनंद ये ऑर्डर देने के लिए जाता है। यहाँ पर आनंद को एक दूसरा डिलीवरी बॉय मिलता है जो मुसलमान था और उसे एक डिलीवरी मंदिर में देनी थी, इसलिए वो अंदर जाने से कतरा रहा था और वो ये डिलीवरी आनंद से देने की कहता है। आनंद को और भी डिलीवरी देनी थी जिसके लिए वो लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी आनंद उसकी ये डिलीवरी देने के लिए चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आनंद एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ वो लोगों की मदद भी करता है। भले ही वो गरीब था लेकिन वो दिल से अमीर था और इसकी वजह से उसका एक पार्सल डिलीवर नहीं हो पाता। आगे आनंद अपने घर आता है। यहाँ पर पूर्वी उससे गुस्सा होती है क्योंकि आनंद उसके प्रिंसिपल के घर गया था और उसने बता दिया कि मैं पूर्वी का फादर हूँ। इसकी वजह से अब पूर्वी के पूरे स्कूल को पता चल गया था कि उसके फादर एक डिलीवरी बॉय है और स्कूल में कई सारे बच्चों ने पूर्वी का मजाक भी उड़ाया। पूर्वी आनंद से ये जॉब छोड़ने की कहती है, जिस पर आनंद कहता है कि बेटा मैं तो लोगों को खाना
खिलाता हूँ। और खाना खिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है। अगले दिन प्रतिमा अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। उसे एक मॉल में क्लीनर का जॉब मिल जाता है, लेकिन वहाँ का मैनेजर उससे कहता है कि आपको नाइट शिफ्ट में जेंट्स टॉयलेट भी साफ करना पड़ेगा। ये सुनकर प्रतिमा उदास हो जाती है और ये काम ना करने की सोचती है, लेकिन इसमें पैसे अच्छे थे और फिर वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर आनंद के ऑफिस में एक एक्ट्रेस आती है जो एक इलेक्ट्रिक बाइक के प्रमोशन के लिए आई हुई होती है। यहाँ पर आनंद भी होता है कि तभी आनंद के पास उसके लड़के के स्कूल से फोन आता है जो कि स्कूल में गिर गया था। ये सुनते ही आनंद फौरन ही वहाँ पर जाता है और उसे घर छोड़ने जाने लगता है कि तभी उसे एक डिलीवरी देनी होती है। आगे ये लोग डिलीवरी देने के लिए जाते हैं और अब आनंद यहाँ पर कस्टमर के साथ सेल्फी भी लेता है। आनंद अब कोई भी लोगों से शर्माता नहीं था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसे कैसे भी करके बस पैसे कमाने हैं। इतने में आनंद का लड़का उसे बिना बताए जोगाटो से एक आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि इस ऑर्डर की डिलीवरी मेरे पापा को ही मिलेगी और मैं उनको पूरी रेटिंग दूंगा, जिसके बदले में उन्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। लेकिन ये ऑर्डर किसी और के पास डिलीवरी के लिए चला जाता है और आनंद के 2 डिलीवरी के पैसे इसे लेने के लिए खर्च हो जाते हैं। इस पर वो अपने लड़के पर बहुत चिल्लाता है और उसे घर छोड़ देता है। आगे रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो काम की तलाश कर रहा था। वो आनंद से उसकी कंपनी में काम पे लगाने की कहता है और पूछता है कि साइकिल से डिलीवरी होती है कि नहीं। वो बहुत दिनों से भूखा लग रहा था, क्योंकि अब बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। उसे देखकर आनंद को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उसे मना करके यहाँ से चला जाता है। आगे प्रतिमा आनंद को अपने काम के बारे में बताती है और उसे ये नाइट शिफ्ट के बारे में भी कहती है, जिस पर आनंद उससे ये ड्यूटी करने से मना करता है, क्योंकि उसे ये क्लीनर की जॉब पसंद नहीं थी। लेकिन प्रतिमा कहती है कि इस काम में पैसे ज्यादा अच्छे हैं और हमें अभी पैसे की बहुत जरूरत भी है, इसलिए मैं तो ये नौकरी करूंगी। अगले दिन आनंद को उसके कुछ दोस्त मिलते हैं जो उसे सुगम स्कीम के बारे में बताते हैं, जिसमें कोई भी आदमी फॉर्म भर सकता है और उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वो लोग बता ही रहे होते हैं कि तभी आनंद के पास एक डिलीवरी का फोन आता है, जिसमें उसे 20 डब्बे की डिलीवरी करनी होती है। यहाँ पर आनंद को एक बोर्ड दिखता है जिस पे लिखा था वो मजदूर है इसलिए मजबूर है, जिस पर आनंद कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि वो मजबूर है इसलिए मजदूर है। इस डायलॉग के जरिए हमें बताया गया है कि कोई भी आदमी मजबूरी में ही मजदूरी करता है और मजदूर आदमी भी अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है। आगे आनंद डिलीवरी के लिए जाता है। डिलीवरी एक बिल्डिंग की 5th फ्लोर पर देनी थी, तो आनंद लिफ्ट से जाने की सोचता है, लेकिन यहाँ पर लिखा था कि डिलीवरी बॉय लिफ्ट को यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आनंद सीढ़ियों से जाता है। आगे उसे कमरे का गेट खुला मिलता है, तो वो डायरेक्ट ही अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने पी रखी थी। ये उसे उठाने लगता है कि तभी यहाँ पर एक आदमी और एक लड़की आते हैं। वो आदमी इस पर चिल्लाता है कि हमने 20 डब्बे ऑर्डर नहीं किए थे, जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझसे गलती हो गई ऑर्डर करने में, लेकिन हम ये इतने सारे डब्बों का करेंगे क्या, हम तो 2 ही लोग हैं। जिसके बाद वो आदमी ये बाकी बचे डब्बे आनंद से अपने बच्चों के लिए ले जाने की कहता है, जिस पर आनंद उस पर बहुत गुस्सा होता है और वो आदमी को यहाँ पर बहुत सुनाकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो आदमी आनंद को कम रेटिंग देता है, जिसके कारण उसकी रेटिंग गिर जाती है और अब आनंद को अपनी रेटिंग ठीक करने के लिए फाइन भरना पड़ता है। आगे आनंद के पास हसन का फोन आता है। वो उसे एक एड्रेस देता है और वहाँ से पंपलेट लाने की कहता है। इसके बाद रात में आनंद ये पंपलेट लेने के लिए वो एड्रेस पर जाता है, तो उसे इसके बाहर कुछ पुलिस वाले मिलते हैं जो हसन को ही ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग एक इल्लीगल भाषण करने वाले थे। उन पुलिस वालों के जाते ही आनंद यहाँ से वो पंपलेट ले जा लेता है और उन पंपलेटों को उस भाषण वाली जगह पर दे देता है। यहाँ पर एक आदमी मजदूरों को जागरूक करने के लिए एक भाषण दे रहा था। वो कहता है कि इंडिया में बेरोजगारी इन नेताओं की वजह से ही आ रही है, अमीर और अमीर बन रहा है और गरीब। हमें एकजुट होकर इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी और इन लोगों को अपनी औकात पर लाना होगा। ये भाषण दे ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर पुलिस आकर इन लोगों को भगा देती है। आगे आनंद अपने घर आता है। यहाँ पर उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसकी आईडी ब्लॉक हो गई है, क्योंकि एक कस्टमर ने उसकी कंप्लेंट की है कि वो ड्यूटी पर शराब पीकर आया था। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है। अगले दिन आनंद एक दूसरी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है। ये
यहाँ पर सुपरवाइजर की जॉब के लिए गया था, लेकिन वहाँ का ठेकेदार उससे मजदूरे वाले काम कराने लगता है और कहता है कि मजदूरों की कमी है, जिसकी वजह से तुम्हें ये काम भी करना पड़ेगा। इधर प्रतिमा एक लड़की की मसाज करने के लिए जाती है, लेकिन वो लड़की इसे साड़ी में देखकर इसे मना कर देती है क्योंकि उसे एक मॉडर्न मसाज वाली चाहिए थी। उसे प्रतिमा बहुत ओल्ड फैशन की लगी थी, जिसकी वजह से वो प्रतिमा से मना कर देती है। इधर दूसरी तरफ आनंद अपने जुगाटों के ऑफिस पर जाता है और उनसे अपनी आईडी अनब्लॉक करने की कहता है, लेकिन यहाँ की मैनेजर इससे ठीक तरह से बात नहीं करती और इसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। आगे आनंद को सुगन फॉर्म के बारे में याद आता है। इसके बाद वो ये फॉर्म डालने के लिए एक ऑनलाइन कैफे पर जाता है और उसे ये फॉर्म के बारे में बताता है कि इस फॉर्म से कहीं भी सरकारी नौकरी मिल जाती है। ये सुनकर यहाँ के सभी लोग इस फॉर्म के बारे में जानने लगते हैं। आगे ये लोग इस फॉर्म को इंटरनेट पर सर्च करते हैं, लेकिन ऐसा कोई फॉर्म था ही नहीं। वो तो बस आनंद का एक वहम था जो उसे अपने सपनों में ही दिखाई देता था। आगे आनंद के पास उसकी वाइफ का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वो कहती है कि मैं अपनी ड्यूटी पर जा रही हूँ और मुझे आने में रात हो जाएगी। आप खाना खाकर और बच्चों को खिलाकर सो जाना। इसके बाद आनंद अपने घर जाता है और अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला देता है और खुद भी सो जाता है, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद आनंद प्रतिमा को लेने के लिए उसके मॉल पहुंचता है और उसकी भी छुट्टी हो जाती है। आगे वो प्रतिमा को लेकर एक रेलवे ट्रैक पर जाता है और ट्रेन के आते ही उसके साथ रेस लगाने लगता है, क्योंकि प्रतिमा का ये सपना था कि उसे एक बार ट्रेन से रेस लगानी है। और इसके बाद ये दोनों ही बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोग छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी खुशी ढूंढ लेते हैं। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके ही पास जाए। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।